हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी फिट एंड फाइन होंगे, मज़ेदार होंगे। तो एक्सरसाइज की श्रृंखला में मैं आज आपको कक्षा 6 अमूली हिंदी व्याकरण से वचन की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। पहले हमने संज्ञा की एक्सरसाइज करी, फिर लिंग, और अब मैं आपको वचन समझाने जा रही हूँ। तो एक्सरसाइज समझाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं अमूली हिंदी व्याकरण से वचन की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, वचन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, जिस शब्द रूप से उसके एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ख प्रश्न, किसी को आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है, किसी को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ग भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। घ प्रश्न, जनता, आकाश तथा वर्षा शब्दों के वचन बताइए। तो ये सारे एक वचन हैं। अगला प्रश्न हम करते हैं लिखित में। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। का रास्ता, बच्चों उत्तर है रास्ते। पक्षी, पक्षी वृंद। ग कविता, कविताएं। घ चिड़िया, चिड़ियाँ। ण है निधि, निधियाँ। च मजदूर, उत्तर है मजदूर वर्ग। छ लकड़ी, उत्तर है लकड़ियाँ। ज गुरु, गुरुजन, गुरुओं के। झ वस्तु, वस्तुएं या बात का बातें। आई होप पहला प्रश्न का उत्तर आपने लिख लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। क मुख्य अतिथि ने योग्य विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। अब इसमें हम विद्यार्थियों का वचन बदलेंगे। मुख्य अतिथि ने योग्य विद्यार्थी को पुरस्कार दिए। विद्यार्थियों की जगह विद्यार्थी। अगला प्रश्न था, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चा की जगह बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। ग दादी जी ने कविता लिखी। दादी जी ने कविताएं लिखी। घ प्रश्न, तालाब और झील का पानी उड़ जाता है। उत्तर, तालाबों और झीलों का पानी उड़ जाता है। ण दीवारों पर मत लिखो। यहाँ पे दीवारों का वचन परिवर्तन होगा, दीवार पर मत लिखो। च चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं। यहाँ पे चिड़िया का चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं। छ प्रश्न, कर्मचारी ने हड़ताल कर दी है। उत्तर है, कर्मचारी गण ने हड़ताल कर दी है। ज इन पकवानों को बनाने की विधियां लिखना। उत्तर है,
इन पकवानों को बनाने की विधि लिखना। इन पकवानों की जगह इन पकवान को आएगा बच्चों। इन पकवानों को बनाने की विधियां की जगह विधि लिखना। झ घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े को वचन परिवर्तन करना है, तो घोड़ा दौड़ रहा है। यह प्रश्न, तुम्हारे लिखे पत्रों को पढ़कर मुझे बेहद खुशी हुई। उत्तर है, तुम्हारे लिखे पत्र को पढ़कर मुझे बेहद खुशी हुई। पत्रों का पत्र। ट हेमंत का जूता फट गया है। जूता का परिवर्तन करना है। उत्तर देखिए, हेमंत के जूते फट गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले 4 शब्द लिखिए। हमने लिखा है जनता, आकाश, दूध, भीड़। प्रश्न 4, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले 4 शब्द लिखिए। आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, बाल। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदों के वचन भेद लिखिए। यानी जो अंडरलाइन है उनका वचन हमें लिखना है कि वो एक वचन है या बहुवचन। निशा के लंबे बाल हैं, तो यहाँ पर बाल अंडरलाइन है, तो बाल क्या है? बहुवचन। प्रश्न 2, खा तुमने पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर बहुवचन। ग शेर देखकर मेरे प्राण सूख गए। प्राण बहुवचन। घ सोना बहुत महंगा है। सोना एकवचन। ण उनका गुस्सा और प्यार दिखावा ही था। दिखावा एकवचन। च जनता की कौन सुनता है। जनता एकवचन। छ आमों में बहुत अधिक मिठास है। मिठास एकवचन। ज आकाश में बादल छाए हैं। आकाश एकवचन। आई होप वचन एक्सरसाइज आप सबने अच्छे से कर ली होगी और समझ भी ली होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।